खाड़ी में युद्ध का पाकिस्तान पर सीधा असर पड़ते हुए नजर आ रहा है और बुरा असर पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसी स्थिति बनी हुई है। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। पाकिस्तान में तेल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो तस्वीरें आप देख भी सकते हैं। 2 हफ्ते के लिए पाकिस्तान में स्कूल बंद कर दिए। सरकारी कर्मचारियों को सैलरी में कटौती का नोटिफिकेशन आ चुका है और पाकिस्तान के मंत्रियों को अब वेतन नहीं मिलेगा और पाकिस्तान में इफ्तार पार्टी पर भी बैन लग चुका है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बारी आप पेट्रोल पंप का ये नजारा देखिए, किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। बता दें कि 20% इजाफा जो है वो वहां पर पेट्रोल डीजल में हुआ है और आने वाले समय में कहा जा रहा है कि इजाफा और ज्यादा होगा। महंगाई तो बढ़ ही रही है, लेकिन सबसे ज्यादा असर जो है वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर पड़ रहा है क्योंकि रिजर्व्स बहुत कम है और इसी वजह से ये फैसला जो है वो शहबाज शरीफ ने लिया है। अब पाकिस्तान में सिचुएशन एकदम पैनिक की हो चुकी है। तेल की कीमतों ने जिस तरह से पाकिस्तान का तेल निकाल दिया है, उसके बाद से शहबाज ने गिन गिन कर 15 ऐलान कर दिए हैं। दुनिया के सामने शहबाज ने किस तरह से पाकिस्तान की दुर्दशा को और बेबसी को बता दिया है, ये भी आपको बताएंगे क्योंकि सरकारी गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% कटौती हुई है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 25% कटौती हुई है और साथ ही सरकारी खर्चे की बात करें तो इसमें भी 20% कमी लाने का आदेश दिया गया है। गाड़ी, एसी और फर्नीचर खरीदने पर भी रोक लगा दी गई है और अफसरों के विदेश दौरे पर बैन लगा दिया गया है। पीएम, सीएम या हो गवर्नर विदेशी दौरे पर नहीं जा सकते हैं और साथ ही टेली कॉन्फ्रेंस और साथ ही ऑनलाइन मीटिंग के जरिए ही वो कनेक्ट होंगे। यहां तक कि सरकारी पार्टियों और इफ्तार पार्टी पर पाबंदी लगा दी गई है। सेमिनार हो या कॉन्फ्रेंस हो, इसको लेकर सिर्फ और सिर्फ होटल नहीं जाना, सिर्फ ऑनलाइन कनेक्ट होंगे। 50% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम में काम करेगा और कहा जा रहा है कि आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही आपको दफ्तर आना होगा और 4 दिन ही दफ्तर खुलेंगे। स्कूलों में 2 हफ्ते के लिए छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में ग्रेजुएशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस जो है उसकी घोषणा कर दी गई है। मतलब पाकिस्तान में इस वक्त लॉकडाउन लग चुका है। लेकिन एक बार ये 2 तस्वीरें देखिए। आपको ये पेट्रोल पंप की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आपको पाकिस्तान की आवाम त्रस्त एक बार, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा 2020 में जब कोविड आया था तब लॉकडाउन लगा था, लेकिन लॉकडाउन जैसी स्थिति जो है वो पाकिस्तान में मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से बनी हुई है। ये 2 तस्वीरें देखिए कैसे वहां पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार, लोगों की लंबे लंबे कतार। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कैसी स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान में लॉकडाउन लग चुका है। पाकिस्तान में रमजान के महीने में इफ्तारी पर भी रोक लगा दी गई। पाकिस्तान में अब लोगों को सैलरी भी नहीं मिलेगी। ये कोविड समय नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। हर तरफ हाय तौबा हो रहा है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, करे तो करे क्या। जंग ईरान और इजराइल में शुरू हुई, लेकिन तेल पाकिस्तान का निकल गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कुछ समझ नहीं आ रहा, तेल संकट से निकले तो निकले कैसे। आनन फानन में शहबाज ने 15 ऐसे ऐलान किए जिसने पाकिस्तानियों का तेल निकाल दिया। अब आप एक एक करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ऐलान सुनिए। किस तरह से पाकिस्तानी पीएम सीना चौड़ा करके पाकिस्तान की दुर्दशा और बेबसी दुनिया को बता रहे हैं। पाकिस्तानी पीएम खुद कह रहे हैं अब गाड़ियों में तेल नहीं मिलेगा। नंबर 1, आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। 2, आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है ताकि तेल की बचत हो। ये तेल बचाने का शहबाज का तरीका है। पाकिस्तान के पेट्रोल पंप पर जनता मारामारी कर रही है, लेकिन कटौती सिर्फ तेल की कीमतों में ही नहीं की गई। अब शहबाज का अगला ऐलान सुनिए, जिसमें उसने सैलरी काटे जाने की भी बात कही। नंबर 3, आइंदा 2 माह के लिए काबीना के अरकान, वज़रा, मशीरान और मावनीन ख़ुसूसी तनख्वाह नहीं लेंगे। नंबर 4, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में से 25%
कटौती की जा रही है। नंबर 5, 20 ग्रेड और इससे ऊपर के ऐसे अफसरान जिनकी तनख्वाह 3 लाख से जायद है, इनकी 2 दिन की तनख्वाह की कटौती करके अवामी रिलीफ के लिए, यानी आपकी रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जाएगी। शहबाज तरह तरह के जुगत लगा रहे हैं। तेल बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है, लेकिन शहबाज कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी जुगत कर ले, दिवालिया हो चुके पाकिस्तान का तेल तो पहले ही निकल चुका है। अब शहबाज ने अगला जुगत क्या किया वो भी आप सुनिए। पाकिस्तान में अब नेताओं के विदेश दौरे पर पाबंदी लगा दी गई। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक अब घर बैठेंगे। नंबर 6, तमाम सरकारी महकमों के तनख्वाहों के अलावा किए जाने वाले अखराजात में 20% कमी की जा रही है। नंबर 7, सरकारी महकमों में गाड़ियों, फर्नीचर, एयर कंडीशनर्स और दीगर अशिया की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। नंबर 8, वफाकी व सूबाई वज़रा, मशीरान और मावरिन खुसूसी और सरकारी अफसरान के बैरून मुल्क दौरों पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है, सवाए उन दौरों के जो मुल्की मफाद के लिए इंतहाई नागुज़ीर हैं। और ये पाबंदी वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और गवर्नर्स पर भी आयद होगी। यानी पाकिस्तानी पीएम ना तो विदेश जाएंगे ना ही कहीं निकलेंगे। और तो और शहबाज ने अब रमजान के महीने में पाकिस्तान में इफ्तार पार्टियों पर भी ब्रेक लगा दिया है। नंबर 9, टेली कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन मीटिंग्स को तरजीह दी जाएगी ताकि ईंधन की ज्यादा से ज्यादा बचत मुमकिन हो सके। नंबर 10, सरकारी इशाइयों और अफ्तार पार्टीज पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। नंबर 11, सरकारी अखराजात में कमी के लिए सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस होटलों की बजाय सरकारी जगहों पर मुनक़द किए जाएंगे। जब दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही थी तब लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सहूलियत दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान में एक बार फिर से वही सिचुएशन है। वहां पर अब 50% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम कर रहा है और शहबाज ये बात सीना चौड़ा कर कर बता रहे हैं। नंबर 12, मुल्क में ईंधन और तवानाई की बचत के लिए एसेंशियल सर्विस को छोड़कर बाकी तमाम जगहों पर 50% स्टाफ घर से काम करेगा, यानी वर्क फ्रॉम होम। नंबर 14, हफ्ते में सिर्फ 4 दिन दफातर खुलेंगे। तेल की बचत के लिए हफ्ते में 1 इजाफी छुट्टी दी जा रही है। तमाम स्कूलों को रवां हफ्ते के आखिर से 2 हफ्तों की छुट्टियां दी जा रही हैं और हायर एजुकेशन के तमाम इदारों में फौरी तौर पर ऑनलाइन क्लासों का आगाज किया जा रहा है। ये पाकिस्तान में हालात हैं, इतने खतरनाक हैं कि पूरे पाकिस्तान में पैनिक बटन ऑन हो गया। दरअसल पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 321 पाकिस्तानी रुपए 17 पैसे प्रति लीटर पहुंची। हाई स्पीड डीजल की कीमत 335 पाकिस्तानी रुपए 86 पैसे प्रति लीटर। पेट्रोल डीजल में एक साथ 55 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। एक झटके में करीब 20% तक दाम बढ़े। पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बड़ी सिंगल टाइम बढ़ोतरी में से एक। लेकिन शहबाज चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, भिखारिस्तान पाकिस्तान का अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तेल की कीमतों में पाकिस्तान का जो हाल हुआ है उससे लगता है जल्द ही वो खंड खंड हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान में पेट्रोल खून से महंगा हो गया है। पेट्रोल के लिए जनता लंबी वहां पर लाइनों में लगी हुई है। तस्वीरें देखिए, पेट्रोल पंप पर गोलियां तक चल रही है। पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि मुनीर ने जिस तरीके से ट्रंप की चापलूसी की है वो बेकार ही गई। पाई पाई को पहले से मोहताज पाकिस्तान अब पेट्रोल के लिए किस तरह से रो रहा है, इसकी जानकारी आपको देते हैं। पाकिस्तानी सरकार ने 20 दिन का स्टॉक जो है वो बचा हुआ है। पाक मीडिया की बात करें तो वो बता रहा है कि 10 दिन का स्टॉक है। पेट्रोलियम वहां पर बचा है और साथ ही इस बीच जानकारी ये भी मिल रही है कि 3 दिन पहले स्टॉक खत्म हो गया है डीलर्स का। अब पब्लिक वहां पर जो है वो त्रस्त नजर आ रही है क्योंकि पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। इस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है। किस तरह से स्टॉक को लेकर अलग अलग दावे जो है वो पाकिस्तान में निकलकर सामने आ रहे हैं, एक बिग एंड स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ईरान इजराइल युद्ध ने पाकिस्तान का तेल निकाल दिया है। पाकिस्तानी जनता में कोहराम मचा है। जनता पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लंबी लाइन लगा रही है।
लेकिन फिर भी पेट्रोल नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई है कि उसे कोई मुल्क पेट्रोल नहीं दे रहा है। पाकिस्तान और ईरान के बीच बॉर्डर है, बीच में एक तेल की पाइपलाइन गुजरती है, लेकिन यही पाइपलाइन अब पाकिस्तान नहीं पहुंच पा रही है। इजराइल ईरान जंग के बीच रूस भारत की मदद के लिए आगे आया है। रूस भारत को एक्स्ट्रा ऑयल दे रहा है, लेकिन मुनीर ने ट्रंप को लेकर जो चापलूसी की उसे रूस भी समझ गया है और अमेरिका भी। अब मुल्ला मुनीर से उनके ही देश में सवाल पूछे जा रहे हैं। ट्रंप को नोबेल दिलवाने के लिए शहबाज और मुनीर ने खूब जी हजूरी की थी, लेकिन अब पाकिस्तान बिना पेंदी का लोटा हो गया है, जो ना इधर का रह गया है और ना उधर का। और इसी बात की चर्चा पाकिस्तानियों के बीच है। रूस भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, लेकिन कटोरा लेकर खड़े पाकिस्तान को कोई भीख भी नहीं दे रहा है। पाकिस्तानियों के बीच पैनिक है। पहले से ही मोहताज पाकिस्तान अब पेट्रोल के लिए लाइन लगा रहा है। पाकिस्तानियों को टेंशन है, अगर तेल खत्म हो गया तो ईद पर वो घर कैसे जाएंगे। दरअसल पाकिस्तान तेल के लिए सऊदी और यूएई पर निर्भर है। पाकिस्तान अपनी जरूरत का 85% तेल खरीदता है। ईरान जंग में हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से पाकिस्तान में तेल की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है, लेकिन अब सऊदी अरब ने भी पाकिस्तानियों को तेल देने से मना कर दिया है। एक एक पाकिस्तानी रो रहा है। पेट्रोल के लिए पाकिस्तान में युद्ध शुरू हो चुका है। आने वाले समय में और भी दिक्कतें होंगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास जुम्मा जुम्मा सिर्फ 4 दिन का पेट्रोल है। उसके बाद पाकिस्तान का अंधेरे में डूबना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने किस तरीके से पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, और अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि युद्ध ने कैसे पाकिस्तान का तेल निकाल दिया है। आंकड़े आपको बकायदा बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पहले जो है पाकिस्तान के अंदर जो 55 रुपए का कहा जा रहा है, मतलब पाकिस्तानी रुपए की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 321 रुपए 17 पैसे पाकिस्तानी पैसे यहाँ पर बता दें कि दाम है पेट्रोल के। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 94, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंक्रीज जो है वो अभी तक भारत में नहीं आया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि जो डीजल के दाम है उसके जो है 355 पाकिस्तानी रुपए 86 पैसे और भारत में 87 रुपए 62 पैसे जो है वो डीजल का दाम है। इसमें भी अभी भारत में कोई बढ़ोतरी जो है वो देखने को नहीं मिली है। यानी कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो 20% ये इजाफा हुआ है, यानी कि 55 रुपए पाकिस्तानी रुपए जो है वो इजाफा हुआ है। लेकिन भारत में अभी तक कोई भी बढ़ोतरी जो है वो नहीं हुई है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के पर्याप्त अभी रिजर्व जो है वो भारत के पास अभी मौजूद है। तो इस वजह से ये बढ़ोतरी जो है वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हुई है, और कुछ ही दिन का स्टॉक जो है वो पाकिस्तान में बचा है। इस बीच युद्ध के बाद तेल की वजह से जो आग लगी हुई है उससे जुड़ी जानकारी जो है वो हम आपको देते हैं। पहले की बात करते हैं। भारत में आपको बता दें कि जो दाम थे पेट्रोल के वो 94 थे और अभी भी ये बरकरार है, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। पाकिस्तान की बात करें तो इससे पहले 266 पाकिस्तानी रुपए थे, अब 321 रुपए जो है वो हो चुके हैं। बांग्लादेश में भी आपको बता दें कि 125% और अब 130% यहां भी इजाफा हुआ है। नेपाल में भी यही स्थिति है, जहां पर 186 रुपए और अब 190 रुपए। श्रीलंका में 365 रुपए और अब 370 रुपए। अमेरिका में भी आपको बता दें कि इजाफा हुआ है। अब सोचिए कि पहले $0.85 था और अब $0.95 जो है वो अमेरिका में हो चुका है। तो इस तरीके की स्थिति जो है वो इस वक्त बनी हुई है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जो सऊदी अरब में जंग हो रही है उसको लेकर अब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। ऊर्जा बाजार की बात करें तो वहां पर सीधे तौर पर असर देखने को मिल रहा है। सप्लाई चेन बाधित होने की वजह से कई सारे देशों में तेल और गैस की कमी की आशंका भी बढ़ चुकी है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में हालात बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। हालांकि भारत सरकार का यह दावा है कि देश में तेल और गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है, रिजर्व्स हैं, किसी तरह का कोई संकट नहीं होगा। तो क्या सिचुएशन इस वक्त पूरे विश्व में बनी हुई है, एक रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाते हैं। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग के चलते मिडिल ईस्ट में बरस रहे बम बारूद और आग के गोलों ने दुनिया भर में तेल की कीमतों में भी आग लगा दी। खाड़ी देशों में तेल और गैस उत्पादन में कमी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से पूरी दुनिया तेल के संकट से जूझ रही है। लेकिन भारत पर फिलहाल इसका असर पड़ता नहीं दिख रहा।
देश में पर्याप्त स्टॉक होने के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की संभावना नहीं है। कच्चे तेल की कीमत $130 प्रति बैरल से ऊपर जाने पर ही भारत पर असर। फिलहाल कच्चे तेल की कीमत $117 से गिरकर $92 प्रति बैरल पर है। एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF का भारत के पास पर्याप्त स्टॉक है। भारत ATF का उत्पादक और निर्यातक भी है। कई देशों की तुलना में भारत बेहतर स्थिति में भी है और कई देश भारत से स्टॉक की जानकारी लेने के लिए संपर्क कर चुके हैं। बीते 10 सालों में भारत ने अपने एनर्जी सप्लायर बेस की काफी बढ़ाया है और इससे ये 6 महाद्वीपों के 27 देशों से बढ़कर 40 हो गया है। डाइवर्सिफिकेशन के चलते भारत की एनर्जी सिक्योरिटी किसी एक रूट से नहीं बंधी है। देश के पास अब क्रूड ऑयल इंपोर्ट के लिए कई अलग अलग रूट्स भी हैं, जिससे भारत किसी एक रूट पर निर्भर नहीं है। भारत का लगभग 40% क्रूड ऑयल इंपोर्ट हॉर्मुज़ स्ट्रेट से होकर गुजरता है। बाकी 60% दूसरे सप्लाई रूट से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। रशिया, वेस्ट अफ्रीका, अमेरिका से सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं। सेंट्रल एशिया और नॉन गल्फ मिडिल ईस्ट रूट भी बने वरदान। क्रूड ऑयल सप्लाई के रूट डाइवर्सिफिकेशन ने भारत को ग्लोबल दिक्कतों के दौरान भी सोर्सिंग एडवांसमेंट को आसानी से मैनेज करने में मदद की। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत कई देशों ने और गैस सप्लाई की पेशकश की। क्योंकि भारत अपनी एनर्जी पार्टनरशिप को बढ़ा रहा है, इसका मतलब है कि दोस्त रशिया के अलावा भी भारत के पास एनर्जी सप्लाई के कई रास्ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।